जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, इन 35 प्रश्नों में सामान्य ज्ञान का संपूर्ण निचोड़ समाहित किया गया है। तो इन 35 प्रश्नों को साथियों आप लोग अटेम्प्ट करेंगे और बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि कितने प्रश्न आपके बिल्कुल करेक्ट हो पा रहे हैं। तो इन 35 प्रश्नों में से अगर साथियों आप लोग 15 से 16 प्रश्न बिल्कुल करेक्ट कर देते हैं तो यह माना जाएगा कि सामान्य ज्ञान की तैयारी आपकी तगड़ी है। इस बार सिलेक्शन आपका हक होगा, यानी कि हकदार हो गए आप एक सिलेक्शन के। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया था वो कहां पर दिया था। तो वो तो साथियों सारनाथ में दिया था, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पूछा जा रहा है कि जलियांवाला बाग नरसंहार जो हुआ था ये कब हुआ था। तो 1919 में हुआ था, ये बात तो आप सभी को मालूम है, लेकिन डेट की आपको ध्यान रखना है, यानी कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। साथियों अपने प्रश्नों को यहां पर काउंट करते रहिएगा कि इन 35 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपने बिल्कुल करेक्ट किए, और फिर वो आपको कमेंट सेक्शन में टाइप करना है कि हाँ सर मेरे इतने प्रश्न आज बिल्कुल करेक्ट हुए। ठीक है साथियों, चलिए उसके बाद देखिए कि भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसे कहा जाता है। तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। यह बात आपको ध्यान रखना है, इसलिए आंसर अगर आप कहे ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए विलय का सिद्धांत या कह सकते हैं हड़प का सिद्धांत किसने दिया था। तो डलहौजी ने साथियों दिया था। यह आपको ध्यान रखना है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों यहां पर मैं आपको बता देता हूं, साथियों चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करेंगे, क्योंकि साथियों आने वाले एक समय में आने वाले एक महीने में साथियों आपको जो कंटेंट दिया जाएगा, अगर वो आपने एक महीने तक तैयार कर लिया ना तो परीक्षा क्रैक करने से आपको कोई भी नहीं दुनिया की ताकत रोक सकती। ठीक है साथियों, तो चैनल के साथ जुड़ जाइए। अच्छे तरीके से आपको जो कंटेंट दिया जाएगा, कम कंटेंट दिया जाएगा बेशक, लेकिन ऐसा कंटेंट दिया जाएगा जो दुनिया में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब पर। तो अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, अगर आपका आंसर है यहां पर ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए कि मुगल साम्राज्य की स्थापना साथियों किसने की थी, यह आपसे पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि बाबर है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि मुगल साम्राज्य की स्थापना तो बाबर ने ही की थी। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है, यानी कि उपाधियों के अंत के बारे में कौन से अनुच्छेद में लिखित वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 18 में है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अब उसके बाद देखिए साथियों कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति की अगर बात करें तो बच्चा बच्चा जानता है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। और जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए कि भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो साथियों कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। अगर आपका भी आंसर मेरी तरह है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए साथियों यहां पर साथियों मैं आपको बता दूं, देखिए सामान्य ज्ञान की अगर बात करते हैं, जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। देखिए सामान्य ज्ञान में अगर आप लोग 80% प्रश्न बिल्कुल सही कर देते हैं तो ये समझ लीजिए सामान्य ज्ञान में आपसे बेस्ट कोई नहीं है। तो इतनी तैयारी आप लोग कर लीजिए कि 80% या 75% आप प्रश्न बिल्कुल सही कर दीजिए। तो आने वाले कुछ समय में अगर 20 से 30 दिन आप लोग जुड़ गए और जो कंटेंट आपको दिया जाए उससे आपने साथियों अगर उनको अटेंड कर लिया उन सभी क्लासेस को, तो सामान्य ज्ञान में आपका कोई सानी नहीं होगा, आपको कोई मात नहीं दे पाएगा। वो एग्जामिनर हो या आपका कॉम्पिटिटर हो, दोनों आपसे हारेंगे। एग्जामिनर हारेगा प्रश्न पत्र बनाने में, जो भी प्रश्न पत्र तैयार करेगा सभी के सभी आपको इन्हीं कंटेंट से देखने को मिलेगा। और कॉम्पिटिटर साथियों अगर इस चैनल से नहीं जुड़ा है, कहीं और से जुड़ा है, तो उसका साथियों नेस्त नाबूद होना तय है। यानी कि वो कंटेंट साथियों यहां पर आपको दिया जाएगा कुल मिला के जो परीक्षा के लिए आपको तैयार करेगा। उसके बाद देखिए कि पृथ्वी किस प्रकार का खगोलीय पिंड है। तो साथियों पृथ्वी तो एक ग्रह है, ना कि उपग्रह है, ना कि धूमकेतु, ना कि तारा है। तो जिनका आंसर यहां पर है बी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए फ्रांस की राजधानी की अगर बात करें तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ।
अब आपसे पूछा जा रहा है कि किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है साथियों? फिनलैंड को कहा जाता है 1000 झीलों की भूमि। तो आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही है। भारत में नीली क्रांति का साथियों संबंध किससे है? अब ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, अच्छे लेवल का ये प्रश्न। देखिए कई सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए भाई सिल्क क्रांति का संबंध किससे है? तो रेशम के उत्पादन से है। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो कृषि उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से है। लेकिन नीली क्रांति की अगर बात करते हैं तो इसका संबंध साथियों मत्स्य पालन से है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा साथियों कहां पर स्थित है? मुंबई में, चंडीगढ़ में, दिल्ली में या चेन्नई में? तो कहां पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। आंसर अगर आपके है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही है। बी नहीं बल्कि सी है। चलिए उसके बाद देखिए कि भारत का कौन सा शहर हुगली नदी पर बसा हुआ है? तो हुगली नदी के किनारे की अगर बात करते हैं तो कोलकाता है। यह बात आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें चेन्नई किस नदी के किनारे पर है? तो आरडीआर नदी के किनारे पर है। अगर बात करें साथियों कटक किस नदी के किनारे पर है? तो महानदी के किनारे पर स्थित है। इतना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस साथियों जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। विश्व पर्यावरण दिवस की अगर बात करते हैं तो 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए साथियों, देखिए पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 5 जून 1974 को मनाया गया। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। आपको ध्यान रखना है। साथियों जितने भी क्वेश्चन यहां पर आपको करवाए जा रहे हैं ना, सभी के सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं। तो अगर इन प्रश्नों को आप लोग देख लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, तो ये समझ लीजिए परीक्षा को फतेह करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। चुटकियों में आपकी परीक्षा को फतेह किया जा सकता है आपके ही द्वारा। विश्व बैंक के मुख्यालय की अगर बात करते हैं, देखिए अभी हमने देखा था अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में था। विश्व बैंक के मुख्यालय की बात करते हैं तो वॉशिंगटन डीसी यानी कि यूएसए में है। ये आपको ध्यान रखने। आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? तो अगर सबसे बड़े कॉफी उत्पादक देश की बात करें तो ब्राजील इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे यहां पर पूछा यह जा रहा है कि जो जुलू जनजाति है साथियों ये किस देश में निवास करती है? तो पाकिस्तान में, दक्षिण अफ्रीका में, भारत में या चीन में? तो जुलू जनजाति तो साथियों दक्षिण अफ्रीका में निवास करती है। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। इस प्रश्न का आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था साथियों ये। उसके बाद देखिए कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जो भी वर्तमान में प्रधानमंत्री होते हैं ना वही आपके नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद देखिए अच्छा नीति की अब यहां पर आपसे फुल फॉर्म पूछी जा रही कि क्या आखिर होती है नीति आयोग की फुल फॉर्म। चलिए तो इंडेक्स साथियों नहीं होता है ये इंडेक्स, नेशनल इंडेक्स थोड़ी, नेशनल इंस्टीट्यूशन होता है। तो इंस्टीट्यूशन ये यहाँ पर इंस्टीट्यूट लिखा है ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी इंस्टीट्यूशन लिखा है, उसके बाद साथियों ट्रैकिंग लिखा है ये गलत हो जाएगा। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ये साथियों नीति की फुल फॉर्म हो जाएगी। आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना साथियों कब हुई थी? तो 1952 में हुई थी। आपको ध्यान रखना है। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे साथियों आपसे पूछा जाए तो आंसर की अगर बात करें तो डॉक्टर जाकिर हुसैन आपको लगाना है कि पहले राष्ट्रपति जो थे मुस्लिम राष्ट्रपति वो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। अब उसके बाद देखिए कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में होने वाले विवाद में अंतिम फैसला लेने का अधिकार जो होता है साथियों वो किसे होता है? तो वो तो सर्वोच्च न्यायालय को होता है यानी कि सुप्रीम कोर्ट को होता है। तो यहां पर आंसर की बात करें आपका आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति का जो चुनाव किया जाता है, देखिए उपराष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को ना तो हम वोट देते हैं और ना आप वोट देते हैं, ना भारत की जनता वोट देती है। तो उपराष्ट्रपति को कैसे चुना जाता है? संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा के सदस्यों द्वारा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है उपराष्ट्रपति को। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा और जिनका आंसर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों कि भारतीय संविधान में केंद्र एवं राज्य दोनों में संसदीय लोकतंत्र के रूप में शासन की संरचना का प्रावधान किया गया है।
तो खाली जगह में आपको बताना है साथियों क्या आएगा, मैं आपको बता देता हूं। संघीय इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कैसे? तो ऐसे कि भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य दोनों में संसदीय लोकतंत्र के रूप में शासन की संघीय संरचना का प्रावधान किया गया है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि भारत में महाअभियोग की प्रक्रिया के द्वारा को उनके पद से हटाया नहीं जा सकता। साथियों किसको नहीं हटाया जा सकता? ये जो द्वारा लिखा है ना, यहां पर खाली जगह आएगी और खाली जगह में कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही बैठेगा, इतनी सी बात आपको बताना है साथियों। तो अगर बात करें भारत में महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा प्रधानमंत्री को उनके पद से नहीं हटाया जा सकता, तो आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहां पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि भारतीय राजनीतिक प्रणाली के तहत इनमें से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था प्रदान की गई है? तो अगर बात करें साथियों महिलाओं को जो आरक्षण दिया जाता है ना, वो पंचायती राज संस्थान के द्वारा ही दिया जाता है, पंचायती राज संस्थान में दिया जाता है। तो जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए कि इनमें से किस चुनाव में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित होती हैं? तो अगर बात करें, अभी हमने बात की थी साथियों पंचायती राज चुनाव की, तो यहां पर भी आपका आंसर जो जाएगा वो पंचायती राज चुनाव जाएगा। आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों नेपच्यून के अलावा कौन सा ग्रह ब्लू प्लेनेट के रूप में जाना जाता है? तो पृथ्वी को भी तो साथियों ब्लू प्लेनेट कहा जाता है, यानी कि नीला ग्रह कहा जाता है, इसलिए आंसर आपका यहां पर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह साथियों कौन सा है? तो जब पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह की बात करते हैं तो पृथ्वी का उपग्रह तो साथियों चंद्रमा है, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए आज की क्लास का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि सौर मंडल का अत्यंत ऊष्म ग्रह कौन सा है, बताने की कोशिश करेंगे। शुक्र ग्रह, पृथ्वी ग्रह, मंगल ग्रह या साथियों चंद्रमा? अगर बात करें यहां पर राइट आंसर आपका जो होगा वो किसके साथ जाएगा साथियों? वो शुक्र ग्रह के साथ जाएगा। आपको ध्यान रखना है परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा कि सौर मंडल का अत्यंत ऊष्म ग्रह कौन सा है, तो शुक्र ग्रह है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो साथियों सामान्य ज्ञान के टॉप लेवल के 35 क्वेश्चंस आज की इस क्लास में हम लोगों ने देखे। तो उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको पसंद आई होगी साथियों। ये समझ लीजिएगा ये जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है ये सबसे बेस्ट कंटेंट आपके लिए है। तो अगर साथियों शेयर आप लोग कर सकते हैं तो शेयर कर दीजिएगा, अगर नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, चैनल से आप लोग जुड़ जाइए, लेकिन शेयर कर देंगे तो मुझे मालूम पड़ जाएगा कि किन्होंने शेयर किया है, क्योंकि आ जाता है साथियों वाईटी स्टूडियो में कि कितने प्रतिशत लोगों ने शेयर किया है। चलिए तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।